अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम जाएंगे अपने साथ जो जुड़े बाकी फार्मर्स हैं जो कि एफिलिएटेड हैं सेफ रेबिट फार्म के साथ, तो वहाँ पे विज़िट करना है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, ओवरऑल वहाँ पे क्या क्या कुछ चैलेंजेस हैं, उनको क्या कुछ मसाइल हैं कि उनका एक बेहतर हल उनको हम टाइम पे बता सकें कि वो ज़्यादा नुकसान ना उठा सकें। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले एबटाबाद से, एबटाबाद के बाद फिर हरीपुर, हरीपुर के बाद फिर आगे जो बाकी इलाके हैं, तो बारी बारी एक एक जगह पे हम जाएंगे। तो आपने हमारे साथ ये सारा प्रोग्राम देखना है, जिसमें बहुत कुछ आपके लिए भी सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये अभी कलंदराबाद से हम निकल गए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ा शानदार किस्म का मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और एक अच्छे मौसम में सब फार्मर के साथ मुलाकात होगी तो इसका मज़ीद इंशाल्लाह मज़ा आएगा फिर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहला स्टॉप हमारा होगा दमतोड़ एबटाबाद, जिसकी तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा हरीपुर। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो तैयारी की हुई है, यानी कि जो ऊपर शटर है ना उसके नीचे इन्होंने कोई कपड़ा लगाया हुआ है और कपड़े के अंदर कोई चीज़ डाली हुई है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इस जगह को देखने आए थे तब जो है ये कपड़ा नहीं लगा हुआ था। बहरहाल वो बाहर ही तो लग रहे हैं इन्होंने ठीक तैयारी कर रखी हुई है। रमीज कैसे हो? कासम नहीं पहुंचा अभी तक? नहीं है। चले वो आ जाए। अच्छा, इन्होंने कुछ पिंजरे नीचे रखे हुए हैं, स्टैंड भी, और रेबिट फिलहाल ऊपर पड़े हुए हैं। अच्छा, चलो ऊपर चलते हैं। जाओ बेटा, पहले से खोलो जल्दी। ये देखें भंग खिला रहे हैं, भंग भी खिला रहे हैं, कुदरती जो बाकी चारा जात हैं वो भी खिला रहे हैं। जी नहीं लगे हैं सारे। ये जिस लेवल की सफाई हुई है तो ये पास हो गए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जिस तरीके से तैयारी की हुई है ये परफेक्ट है। इनके पास ये रैबिट पहुंचे हैं सिर्फ कुछ चंद दिन पहले ही पहुंचे हैं यहाँ, सब बेहतरीन। जो पहले वाले रैबिट आए थे तो वो इस रो में है एंड तक, और उस वाले में नारू उधर है, मादी सारे। अच्छा, नारू उस तरफ है, मादाएं इस तरफ हैं, फिर सारा मादी है। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। ये जी नड़ी जो हर जगह पे होती है और मोस्टली लोग नॉर्मली जो बाकी जानवर होते हैं उसमें ये इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें कॉपी करते हुए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और चूँकि यहाँ का पानी बेहतरीन है तो देखें उसकी बुनियाद पे इन्होंने जो पानी का सिस्टम किया हुआ है वो मुकम्मल ऑटोमेटिक है। सारिया मैंने लगाया है।
और ये बीच में पिंक साल्ट का पीस पड़ा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी है, ये फीड पे अगर आप नज़र डालें तो ये ज़बरदस्त किस्म की जो है इसमें नमी मौजूद है। ये देखिए, ये देखिए, बेहतर है कि अपनी फीड को ना आप किसी ड्रम में डाल दें। हाँ, किसी ड्रम में डालें कि ये एयर इसको ना लगे, क्योंकि इस वक्त हवा में नमी की मिकदार बेतहाशा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हाँ, आगे भी ना जितनी खुराक डालते हैं आधी डालें, 2 दफ़ा डालें, मतलब इतनी डालें कि वो रात को ख़त्म करे, ज़्यादा ना डालें। बिल्कुल कम, ज़्यादा डालेंगे तो यही हाल होगा, ये ख़राब हो जाएगा। कम करे, फिर 1-2 घंटे 3 घंटे में फिर डालें। इससे आपकी कॉस्ट भी कम होगी, यानी ज़्यादा फीड के साथ ना आपकी कॉस्ट जो है वो ऊपर जाएगी। और दूसरा, आपने ये 45 नंबर फीड लेके आए हैं नमी वाली खाते भी नहीं है। 44 पाउडर दिया हुआ है ना, तो मैंने 45 बेसिकली इस स्टेज पे इनको नहीं चाहिए। सही है। दूसरा, इनमें फाइबर कम होता है, 44 में फाइबर ज़्यादा है। यानी 44 के साथ सिर्फ एक ही कमाल है कि उसमें जो फाइबर की मिकदार है वो ज़्यादा है। अगर फाइबर की मिकदार उसमें कम होती तो वो भी बाकी फीड की तरह जो है रिजेक्टेड कैटेगरी में आ जाती। यानी हम किसी को भी ना बताते कि वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरा प्लान है लूसन लाने का, ड्राई। कुछ एक दफ़ा सिलसिला चल जाए तो भी ट्राई करेंगे। ये जी वो वाले स्टैंड हैं जो कि अमूमी तौर से इस्तेमाल होते हैं इस तरह कमर्शियल फार्म पे। इसके ऊपर पिंजरा रख दिया जाता है, इस तरह ये पिंजरा इसके ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ से ये स्टैंड शुरू होता है वहाँ तक। ये बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। काजी रैबिट फार्म बेहतरीन, एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग इन्होंने कर दी हुई है, डेट डाल दी हुई है। ये मार्स 2 किलो 200 ग्राम, 2 किलो 815 ग्राम। ये इनका वेट भी साथ में लिखा हुआ है, 2.5 किलो 2 ये चांद रात को, यानी बड़ी ईद की रात को यहाँ पे ये रैबिट्स पहुँचे हैं। यानी आलमोस्ट 8 से 10 दिन हो गए हैं कमोबेश। तो ओवरऑल तो इनका सिस्टम सबसे बेहतरीन चल रहा है। जितने कुछ फार्म हमने देखे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। उसकी वजह ये है कि एक तो ये ज़बरदस्त किस्म की वेंटिलेशन हो रही है, यानी हर तरफ से ओपन है। दूसरा, जो लोहा ऊपर लगा हुआ है, चादर लगी हुई है, उसकी हीट को रोकने के लिए कपड़ा या पैराशूट का कपड़ा जो है ये लगाया हुआ है। तो ये बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहा है। साथ में इन्होंने वो सारी चीज़ें फॉलोअप की हुई हैं जो कि हम इनको गाइड करते हैं। जैसे कि पिंजरा ऐसा होना चाहिए जिसकी नीचे सफाई आसानी से हो, और पिंजरा ज़्यादा खोलना ना पड़े। इन्होंने ये चारा नीचे डाला हुआ है, उमूमी तौर से ऊपर ही पड़ा रहता है। आज तक सिर्फ एक रैबिट एक्सपायर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आउट ऑफ 87 और 87 रैबिट आप तक पहुंचे हैं। इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। 2 वीक्स हो गए हैं। 2 वीक्स में से एक रैबिट, वो भी आप बता रहे थे कि जिस रात आया उसी रात से उसको प्रॉब्लमेटिक था, वो बहुत सांस ले रहा था और ठीक है। वो यहाँ से जिस तरह हमने बताया, कमिटमेंट की थी कि वो चेंज हो जाएगा आपका। अच्छा, ये मीटर आपने गलत जगह पे लगाया हुआ है, क्योंकि इस वक्त ये जो मीटर रीडिंग ले रहा है ना, ये बाहर की ले रहा है। आप इसको बिल्कुल दरमियान में लगाएं करें, ठीक है। इसको दरमियान में लगाएं कि एक्यूरेट रीडिंग आपके पास आ सके, ठीक है। जिस तरह इसमें अभी 23.8 सेंटीग्रेड आ रहा है जी जी, और नमी 99% आ रही है, चूँकि अभी बारिश हुई है। ये उस वजह से बता रहे थे इसको बच्चे ने खा के समूह भी खा ली। अच्छा, वो तो पहले बता रहा, दूसरा मीटर नीचे लगा हुआ है और लगा लेता हूँ मैं, अंदर करके लगा लेता हूँ। बेहतर है कि एक मीटर आप ये दूसरे खंभे के साथ लगाएं, एक मीटर आप उस कोने में लगाएं, ठीक है, ठीक है, कि आपको पूरे फार्म के अंदर की जो सिचुएशन है वो ठीक से समझ आ सके। ठीक है। कि भाई टेम्परेचर वाइज या नमी वाइज माहौल में कोई खराबी है
अगर कोई ख़राबी हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई स्टेप उठा सकें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। वेट वगैरह भी हमने निकाल ली है, हाँ। एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग भी कर ली है। मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह हर एक रैबिट के साथ ये 2.5-10 ये 2.5 किलो का वजन है फिर। डेट के साथ है, फिर हमें इम्प्रूवमेंट पता चलेगी। अच्छा, हर हफ्ते बाद हम करेंगे कि हमारा रैबिट अच्छा ये लास्ट 14 डेट को ये हुई है। बनी किया और हमने एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग और 17 को किया है, हमने रैबिट को उसका आईडी भी दे दिए। परफेक्ट बेहतरीन। और खाना भी है कि हम लोग इन्हें एक नहीं दे रहे, हम लोग ये भी नरी डली भी है जी। तो फल भी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम मिक्स एंड मैच खुराक दे रहे हैं। बीच में बांस भी किसी दिन डाल देते हैं, प्लस नमक रखा हुआ है अगर किसी को कमी हो उसकी सॉल्ट की या किसी मिनरल की। फीड भी पड़ी हुई है, जो खाते हैं वो खा लेते हैं, नहीं बाकी बेहतरीन ऑटोमेटेड ये सिस्टम पानी का किया हुआ है। उसमें भी हमारा डली भी है, मल्टीविटामिन भी डले हुए हैं। अच्छा अभी वाला भी डला हुआ है। मल्टीविटामिन डाले होंगे तभी ये येलोविश लग रहा है। ये इंग्लिश लग रहा है। ये खा रहे हैं अलहम्दुलिल्लाह। अच्छा ये अच्छे फ्लो के लिए लाइन सीधा उस कोने तक ये लाइन और वहाँ से अलग से जो है प्रेशर आ सकता है। अगर प्रेशर वहाँ तक कम हो तो फिर वहाँ से कनेक्शन देंगे। डबल किया है कि मतलब कि कनेक्शन कम ना हो। ये अब हर पाइप आपस में कनेक्टेड है, वहाँ से भी कनेक्टेड है, इधर से कनेक्टेड है। इससे मजीद बेहतर मजीद वो है कि फ्लो का मसला नहीं है। जी जी जी। अच्छा 1, 2 या 3 रैबिट में स्केबीज का मसला था तो वो मेडिसिन दे दी हुई है। वो आखिर में हमें अलग कर अच्छा और उस पर डेट लिख लें कि उसका जब भी 8 दिन या 10 दिन पूरे हो जाएं तो डोज रिपीट हो जाए। जी सेम डोज वो रिपीट हो जाए। ठीक है। फिर सेकेंड डोज के हफ्ता गुजर जाने के बाद दोबारा से उसको ऑब्जर्व करें। अगर ज़रा भी आपको उसमें फिर भी थोड़ा बहुत लगे कि है तो फिर तीसरी डोज लगा दें। और बाकी जितने भी रैबिट्स हैं ठीक हैं, बीमार हैं, सब यानी जिसको स्केबी है या नहीं है सबको एबरमेक्टिन आपने लगा दें। दोबारा रिपीट करें। नहीं एक एक दफा तो हो चुका है, 17 वो जो हो गया वो 17 वो सब। हाँ ये लिखा हुआ है एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ना हो। और जिनको इशू हो चुका तो हमने सेपरेट कर दिया लास्ट में, ताकि उन्हें रिपीटिशन में हमें इशू ना हो। अच्छा और बाकी वो वो नीचे पड़े हुए हैं। जी बाकी स्टैंड और पिंजरे नीचे पड़ेंगे। अच्छा मतलब इधर अभी तो ये है कि हम लोगों ने 210 का सेटअप तैयार कर लिया। 210 रैबिट का यहाँ पे भी कैपेसिटी यहाँ पे मौजूद है। 210 खाने आने ठीक है, बाकी खाने नीचे हैं। बाकी नीचे ये सीढ़ी भी स्टैंड ये पड़े हुए हैं अपने पिंजरे, ये स्टैंड लगे हुए हैं। मतलब कि इस टाइम अगर टोटल पिंजरों की बात करें और वो हमारे पास 320 रेडी है। इस टाइम पे हम 320 रेडी कर चुके हैं और स्टैंड हमारे पास 47 रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो नीचे आपको दिखा दें। शुएब भाई आप इस बारे में क्या कहते हैं? थोड़े से आपके व्यूज़ रिकॉर्ड कर लें। आपका चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तजुर्बा है तो थोड़ा सा अपने व्यूज़ बताएं। ये फार्म आपने देखा है, कोई कमी बेशी कौन सी चीज़? बहुत ज़बरदस्त सेटअप की है, सफाई बहुत ज़बरदस्त है और उनको टाइम टाइम हर चीज़ मैनेज करने का तरीका पता है इनको। उनका है सब ज़बरदस्त है। पानी का सिस्टम भी बड़ा अच्छा है ना। वेंटिलेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि स्मेल डेवलप नहीं होगी। दूसरा ये बताइएगा कि आपने ट्रेनिंग भी ली है तो ट्रेनिंग के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? आया वो काफ़ी है या उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? देखिए ट्रेनिंग में मेरा यही है कि जिन लोगों के पास उस टाइम पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनके लिए तो बेहतर है। जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है मेरे मुताबिक उसमें प्रैक्टिकल काम ज़्यादा होना चाहिए। बेहतर है वो बंदा ले जिसके पास ऑलरेडी रैबिट्स हैं, तभी उसे चीज़ें समझ जाएंगी। बाकी ये है कि अगर जो नया बंदा है जो वो बिल्कुल रॉ है, जिसने कभी रैबिट रखे नहीं है, वो उसके सर के ऊपर से गुजरती हैं, वो उसे पड़ियों की कहानियाँ लगती हैं। तो बेहतर ये है कि मेरे मुताबिक बंदा वही उधर ट्रेनिंग में जाए जिसने ऑलरेडी जिसका फिजिकल एक्सपीरियंस हो या फिजिकल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग ज़्यादा करवाई जाए। अगर तो हम उसको एक्सटेंड करके साथ में प्रैक्टिकल जो उसका पार्ट है उसको एक्सटेंड कर दें, मजीद बढ़ा लें, ऐसे ही है प्रैक्टिकल। तो उससे फ़र्क पड़ेगा? उससे फ़र्क पड़ेगा
लेकिन फिर भी ये एक हकीकत है कि जब तक वो खुद मैदान में नहीं उतरेगा, नहीं आता ऐसे ही है। मेरा यही कहना है कि आप एक बंदे को 100 बता दें कंप्यूटर इस तरह चलाना है या गाड़ी इस तरह चलानी है, जब तक वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठता वो गाड़ी नहीं चला सकता। ऐसा ही है। तो ये भी आप जब तक इसमें आते नहीं हैं, आपको समझ नहीं आती चीज़ों की, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी साथ काम कर रहा हूँ। मैं भी आदिल भाई के लिए खुसूसन मरी से आया हूँ। मेरा बंदा इधर काम कर रहा है, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है, जिसे 24/7 टाइम आपको देना चाहिए। अगर दिन में आप 2 घंटे भी से दे सकते हैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी चल सकती है। मैं वही जिस तरह पहले ही बताया, हमारा अभी तक एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। कोई प्रॉब्लम, कोई इस तरह की इश्यूज नहीं हुआ। छोटी मोटी चीज़ें, उस तरह के चैलेंजेस तो नहीं है ना, जिस तरह बाकी जानवर ले आए तो कितना बड़ा एक हेडेक होता है, मुश्किलात होती हैं कि भाई बड़े जानवर के जाहिर बात है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती है। ऐसे मतलब अगर हमारा एक पीस एक्सपायर भी हुआ है, मैं ये तो नहीं है कि हमारा लाखों का नुकसान हुआ, मैं साढ़े 3,000 रुपये के हैं, लेकिन साढ़े 3,000 भी हमें बहुत कुछ सिखा के गया है। जी मुझे कम से कम मुझे अब पता चल गया कि मेरे जानवर को बीमारी हुई है तो क्या इश्यूज होंगे, क्या हमने करना है कि वो एक्सपायरी तक ना जाए। आपको 3,500 भी नुकसान हम नहीं होने देंगे जी, वो भी हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो जी यहाँ से हम मज़ीद ऑफ द रिकॉर्ड इनके साथ डिस्कशन करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे दूसरे फार्म की तरफ। ये पिंजरे जो है ये नीचे की फ्लोर के लिए बनाए हुए हैं, वो स्टैंड भी बने हुए हैं वहाँ पे और पिंजरे भी बने हुए हैं। परफेक्ट, ठीक है। एक्सटेंशन होगी, मतलब जालियाँ में एक्स्ट्रा पड़ी हुई है हमारे पास मज़ीद एक्सटेंशन के लिए। जी। अच्छा, ये रोल कुछ बच गए हैं, ठीक है, बेहतरीन हो गया। नीचे का भी इन्वायरमेंट बेहतरीन है जी, हवा ज़्यादा ठंडी है, 25 डिग्री है। हाँ, असल में नीचे ज़्यादा ठंड है, बस ये कि नमी नीचे ज़्यादा होगी। अल्लाह हाफिज़। आमीन आमीन। ये जी हमारा पहला विज़िट ख़त्म हुआ और अभी हम जाएंगे हरीपुर साइड में। हरीपुर से करीब एक इलाका है शाह मकसूद, वहाँ पे एक फार्म को विज़िट करेंगे। तो आपने साथ में ही रहना है इंशाल्लाह। ये बहुत कुछ आपको देखने को भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा।